हेलो, सिलेक्शन तक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्लास नंबर 10 यानी मैग्नेटिज्म का अंतिम क्लास देखेंगे। इसके बाद हम लोग कल नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ये जो पीडीएफ है या जो नोट्स है, बहुत ही अच्छे टीचर का नोट्स है, तो आप लोग ज़रूर इसको ध्यान से पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, प्रेरकत्व का समूहन, प्रेरकत्व का समूहन, ठीक है। प्रेरकत्व का समूहन दो होता है, एक होता है श्रेणी क्रम समूहन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समानांतर समूहन। देखिए, श्रेणी क्रम समूहन में जो होता है सिर्फ जुड़ जाता है, एल बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 हो जाता है, ठीक। इसका वैल्यू समान रहने पर जो होता है एल टोटल जो होता है NL के बराबर हो जाता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/L इक्वल टू होता है 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 प्लस डॉट 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 हो जाता है। सिर्फ दो के लिए देखिएगा तो ये फार्मूला इस तरह से बन जाता है, L बराबर L1 गुणे L2 बटा में L1 प्लस L2, ठीक है। वैल्यू समान रहने पर L टोटल बराबर, पैरेलल के लिए है L टोटल बराबर L बटा में N हो जाता है। ये पैरेलल के लिए है और ये श्रेणी क्रम के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन की एल प्रेरकत्व वाले 4 प्रेरक को समानांतर समूहित की जाती है तो इसके समतुल्य प्रेरकत्व का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, एल टोटल बराबर एल बटा में एन हो से निकाल लेंगे, एल बटा में 4 हो यानी कि 0.25 एल आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एल प्रेरकत्व वाले एन प्रेरक को पहले सीरीज में समूहित की जाती है तो इसका समतुल्य प्रेरकत्व L1 प्राप्त होता है, तथा जब इसे समानांतर क्रम में समूहित किया जाता है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध L2 आता है। तो L1 बटा में L2 का मान क्या होगा, ठीक है। L1 बटा में L2 का मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ से L1 बराबर NL हो जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। L2 बराबर L बटा में N हो जाएगा, इक्वेशन 2, ठीक है। L1 बटा में L2 यहाँ से निकालेंगे यानी कि NL बटा में L प्लस N बटा में N, L बटा में N हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे N स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि दो अयुग्मित 3 हेनरी प्रेरकत्व समानांतर में जोड़े गए हैं तो इसका समतुल्य प्रेरकत्व क्या होगा। तो देखिए यहाँ L टोटल बराबर L बटा में N हो जाएगा क्योंकि समानांतर में जुड़ा हुआ है। L कितना दिया है 3H बटा में दो है तो 2 युग्म में हो जाएगा, 2 युग्म में है तो 2 हो जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो 1.5 हेनरी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रेरकत्व का मान क्या होगा। देखिए ऐसे बना हुआ है डायग्राम, और ए और बी के बीच बीच पूछ रहा है कि समतुल्य प्रेरकत्व क्या होगा। तो देखिए ये दो जो है 6H और 3H ये समानांतर में है, इसको सोल्व करेंगे तो 6 गुणे 3 बटा में 9 यानी कि 2H आ जाएगा, और फिर जो ई बच गया समानांतर श्रेणी में हो गया 3H और ये 2H समानांतर श्रेणी समूह में हो गया, तो ई जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 हेनरी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट डायग्राम देख लीजिए, ऐसा है। इसमें पूछ रहा है ए और बी के बीच क्या होगा, तो देखिए ये 2H और ये 2H सीरीज में है तो जुड़ जाएगा यानी कि 4H हो जाएगा, और फिर 4H और ये 4H पैरेलल में हो जाएगा तो L बटा में 2 होता है यानी कि 4 बटा में 2 यानी कि 2 हेनरी, इसका सोल्व करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेरकीय प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, जिसको XL से सूचित किया जाता है। XL बराबर होता है L और रो W होता है, ठीक है। XL बराबर क्या हो गया L गुणे 2 पाई F हो गया, जहाँ F क्या है सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, यानी कि XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा F के, ठीक है। DC के लिए F बराबर 0 होता है इसलिए XL बराबर भी 0 हो जाएगा। XL की इकाई जो होता है ओम होता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक डीसी सप्लाई से जुड़े 1 मिली हेनरी प्रेरकत्व का प्रतिरोधकता क्या होगी। तो इसका प्रतिरोधकता क्या होगी, शून्य होगी। क्यों शून्य होगी, क्योंकि डीसी की आवृत्ति शून्य होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एक इंडक्टर एल में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित ऊर्जा कितनी होगी। एक इंडक्टर एल में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित ऊर्जा क्या होगी। यू बराबर 1/2 LI स्क्वायर इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है।
देखिए नेक्स्ट है युग्मन गुणांक कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जिसको कैसे सूचित किया जाता है। देखिए इसको, जब दो कुंडली जिनके प्रेरकत्व L1 एवं L2 है एवं अन्य प्रेरकत्व M हो तो युग्मन गुणक निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। देखिए युग्मन गुणक के बराबर M बटा में रूट L1 इंटू L2, यानी यहाँ से M को रखेंगे इधर और L1 L2 को उस साइड भेजेंगे तो K रूट L1 इंटू L2 हो जाएगा। ठीक है, के जीरो रहेगा तो कुंडलियों का युग्मन की ढीला होने पर जीरो होता है, और एक रहता है तो कुंडलियों का युग्मन कासा होने पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये फार्मूला हो जाएगा के बराबर M बटा में L1 L2 रूट में, यानी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M के हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। ये 9 एम्पियर एवं 4 एम्पियर के दो यूनिट युग्मित कुंडलियों के बीच पारस्परिक प्रेरकत्व कितना होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला ले लेंगे हम लोग और मान इसका रख देंगे 9 गुणे 4 और 9 चौके 36, 6 रूट से निकलेगा 36 का, तो 6 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है जब एक परिपथ को, नेक्स्ट नोट है, जब एक परिपथ को अचानक तोड़ दिया जाता है तो उससे चिंगारी निकलती है, क्योंकि चुंबकीय परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान एकदम शून्य हो जाता है, जिससे प्रेरित धारा बहुत प्रबल हो जाती है और चिंगारी निकलने लगती है। ठीक है, देखिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से ईएमएफ तो सदैव प्रेरित होता है, लेकिन प्रेरित धारा तभी बहती है जब सर्किट क्लोज्ड होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से ईएमएफ तो सदैव प्रेरित होती है, लेकिन प्रेरित धारा तभी बहती है जब सर्किट क्लोज्ड हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि विद्युत धारा युक्त चालक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर किया गया कार्य W बराबर फाई आई जूल होता है। ठीक है, फाई आई जूल के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है परिनालिका, ठीक है, सोलेनॉइड। ठीक है, देखिए कहता है कि पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलनाकार आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहा जाता है। इसकी लंबाई व्यास की तुलना में अधिक होती है। इसका एक सिरा नॉर्थ पोल तथा दूसरा सिरा साउथ पोल की तरफ व्यवहार करता है। जब परिनालिका के अंदर नरम लोहे के छड़ रख दी जाती है तो यह विद्युत चुंबक की तरह व्यवहार करती है, अर्थात छड़ चुंबक की तरह कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर सरल रेखाएं की तरह होती है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर सरल रेखा की तरह होती है। यह N टर्न तथा I धारा वाली परिनालिका में प्रेरकत्व L बराबर N5 बटा में I हो जाएगा। परिनालिका के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 B स्क्वायर बटा में μ0 हो जाएगा। B जो है चुंबकीय क्षेत्र है सोलेनॉइड में, M0 जो है मैग्नेटिक परमिटिविटी इन फोर्स स्पेस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि परिनालिका में स्वप्रेरणर μ0 N स्क्वायर A बटा में L होता है। ठीक है, देखिए प्रेरण कुंडली इंडक्शन क्वाइल म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि अनुन्वय प्रेरण की घटना पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक इंडक्शन क्वाइल का अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक 5 हेनरी है। प्राथमिक कुंडली में धारा 5 एम्पियर से 10⁻³ सेकेंड में शून्य हो जाती है, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित ईएमएफ क्या होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो E -M बटा में dt हो जाएगा, यानी कि 5 हेनरी दिया है और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे यानी कि 25,000 वोल्ट हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये जो N है नंबर ऑफ टर्म्स है, A जो है एरिया है और L जो है ये लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि किसी प्रेरण कुंडली के चक्रों की संख्या और करोड़ की लंबाई दोनों ही दोगुना कर दिया जाए तो इसका प्रेरकत्व क्या होगा। ठीक है, इसका प्रेरकत्व क्या होगा, तो देखिए सोल्यूशन इसका है कि L बराबर μ0 μr A N स्क्वायर बटा में L। ठीक, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए μr जो होता है एक से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक, यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे L1 बराबर
2 का स्क्वायर बटा में 2 यानी कि 4 का स्क्वायर बटा में यानी 2 गुना हो जाएगा सोल्व करने पर आंसर। ठीक है। नमन कोण नति कोण, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नमन कोण नति कोण, पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है वो नमन कोण कहलाती है। पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे नमन कोण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होती है। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। आर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार चालक के केंद्र पर तीव्रता का मान बी बराबर म्यू 0 बटा में 2 पाई आई बटा में आर होता है, यानी कि बी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर का। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन है कि 2 मीटर व्यास की एक वृत्ताकार चालक के केंद्र में से 100 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होगा। क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होगा। यहाँ से इसको सोल्व कर रहे हैं। बी बराबर म्यू 0 बटा में 2 पाई आई बटा में आर, यहाँ से इसका मान रखेंगे और सोल्व करेंगे तो 2 गुणे 10 के पावर माइनस 5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि एक लंबी परिनालिका को मोड़कर वृत्ताकार रूप दे दिया जाए तो वह टोरॉयड बन जाता है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर नति कोण का मान कितना होगा। तो ध्रुव पर कह रहे हैं तो 90 डिग्री का मान 90 डिग्री होगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार अंगूठा क्या दर्शाता है। चुंबकीय फ्लक्स की दिशा दर्शाता है, क्षेत्र की दिशा दर्शाता है, धारा प्रवाह की दिशा दर्शाता है या चालक की दिशा दिखाता है। तो यह चालक की दिशा दर्शाता है। ठीक है। तो हम लोग आज यहीं इतना ही था क्योंकि आज लास्ट क्लास था। तो मैग्नेटिज्म चैप्टर खत्म हो गया, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट करते रहिएगा। चलिए धन्यवाद।